ये जो पतली वाली करनी है ना, इसको अंदर की तरफ करना है ऐसे। ये लग गया, इधर इधर से भी लॉक हो गया और ये इधर से भी लॉक हो गया, और इसको पूरा टाइट कर देना है ऐसे ही। अपना एक्सल फिट हो गया यहाँ से पूरा। ये टायरों के गुल्ले लगा लेने हैं। ये 4 नट मिलेंगे आपको अलग से थैली में, और ये हवा वाली जो टुंटी है इसको बाहर की साइड में रखना है, और अंदर से ऐसे नट लगा के और इसको लगा देना है ऐसे तैयार करके, और फिर इसके अंदर लगाना है। ये देखिए, ये लगा दिया एक टायर इधर का, और ऐसे ही हैंडल को बचा के रखना है इधर की साइड में। ये लगा दिया दूसरा टायर, और आगे से स्टैंड लगा दो, मशीन प्रॉपर खड़ा हो जाए। फिर ये आगे का फ्रंट व्हील लगाना है। यहाँ से पहले ये पिन निकाल देनी है और ये नट खोल लेना है। फिर ये वाली पिन निकाल के सबसे पहले लगाना है नट, और आगे ये लगा देनी है पिन बाद में। ये आगे का चक्का फिट हो गया। अभी करेंगे इसका हैंडल फिट है। तो हैंडल कैसे फिट करना है देखो। सबसे पहले आपको ये एक बैटरी बॉक्स मिलेगा और यहाँ से हैंडल का जॉइंट मिलेगा। सारे नट खोल लेने हैं पहले आपको, जितने भी है। ये सबसे पहले हैंडल लगा के ये बैटरी बॉक्स ऐसे लगाना है इसके ऊपर, ये ऐसे रख दिया, और ऊपर से सीधा नट डालना है, कोई वार्सल नहीं है। नीचे फिर सबसे पहले प्लेन वार्सल डलेगा, फिर स्प्रिंग वार्सल, और ऊपर से फिर डेबरी लगेगी। ऐसे ही आपका चारों नट यहाँ पे लगा देना है इसके जितने हैं। ये आपका हैंडल यहाँ से फिट हो जाएगा फिर। और जो बैटरी बॉक्स है आगे की तरफ में ऐसे रखना है, इसके ऊपर बैटरी रखा जाएगा। अब इसका हैंडल ऊपर से ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले ये नट आपको लेना है, इसको खोल लेना है। यहाँ से खोल के इधर से कोई वायरें, कोई भी वार्सल नहीं डालनी है। सबसे पहले जितनी वायरें लगी हुई बचा के ध्यान से लगाना है। यहाँ से देखो ऐसे इसके अंदर करके वायरों को साइड में कर लेना है। ये इसके ऊपर लग गया, और अभी ये खाली नट ही डालना है इधर से। ये इसमें खांचा बना हुआ है, ये देखो यहाँ से ये खांचा है ना, इसके अंदर बैठ गया प्रॉपर नट। और अभी इसके अंदर आपको सबसे पहले ये वार्सल डालनी है प्लेन वाली, फिर स्प्रिंग वार्सल, और ऊपर से इसको लॉक कर देना है ऐसे। यहाँ से अपने हाइट के हिसाब से आप हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हो। कितनी हाइट आपको ऊपर रखनी है नीचे रखनी है, उसके हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये ऊपर हो गया। यहाँ से अब इसको पूरा कंप्लीटली टाइट करोगे तो इसके अंदर बैठ जाएगा ये इसका टूल बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये है ना, छोटे वाले नट है थैली के अंदर आए, यही मटगार्ड में लगेंगे, यही छोटे वाले लगेंगे। 10 नंबर के नट होते हैं लॉक वाले। खाली नट डालना है इधर से, 4 नट आपको इसमें लगा देने हैं, और इसका ये कम्प्लीटली यहाँ पे टूल बॉक्स फिट हो जाएगा आपका। अब इसके बाहर के जो मटगार्ड है सेंटर, वो कैसे लगाने हैं, कौन सी पत्ती उसमें यूज़ करनी है, वो चीज़ देखो आप। ये सबसे पहले ये पत्तियाँ उठानी है आपको। ये गुच्छा आया होगा पत्तियों का, ये वाले नट लगेंगे उसके अंदर। ये यहाँ पे लगानी है। देखो इसके अंदर है ना, यहाँ पे जगह बनी हुई है नीचे की तरफ में, ये बिल्कुल
जहाँ पे इंजन और गियर बॉक्स का दोनों का ज्वाइंट है बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे ना इसमें ये दिए होते हैं, ये नीचे नट को बेल्डिंग किया हुआ है ये वाला जैसे, और यहाँ से नीचे से नट लगा के और ये पत्ती यहाँ पे लगा देनी है। दोनों साइड में लगेंगे और 2 नट लगेंगे इधर, 2 लगेंगे उधर वाली साइड में। तो ये 2 पत्ती आपको इस टाइप की एल टाइप की पत्ती होती है, ध्यान रखना। ये साइड नीचे जाएगी जो जिसमें ये नट बेल्डिंग है, ऐसे लगेगी ये इधर की भी पत्ती सेम जैसे उधर लगाई थी, इसी साइड में भी वही सेम पत्ती लगेगी ऐसे की ऐसे। तो इसके ऊपर अपने मटगार्ड आएंगे, अभी आगे बताते हैं आपको। अब इसकी पीछे की मटगार्ड की पत्ती लगेगी, ऐसी आपको लंबी पत्ती मिलेगी, और इसमें 2 नट आपको ये वाले मिलेंगे 17 नंबर के नट। 2 इसमें प्लेन वार्सल ऊपर से डालनी है इसके नट में, और 2 फिर स्प्रिंग वार्सल नीचे लगा के और लॉक कर देना है। ये देखिए ऐसे इस पे रखो यहाँ पे पीछे वाले नटों में, और सबसे पहले ये वार्सल लगा दी, फिर नीचे से ये स्प्रिंग वार्सल डाल के और डेबरी लगा के ये दोनों लग गई यहाँ पे। और पत्ती का मुंह इधर रहेगा, जो ये सुराख है होल बने हुए पीछे की साइड में रहेंगे। ये बाकी के जितने हैं ना इसमें मटगार्ड में लगेंगे, ये टूल में लगेंगे, छोटे नट है, एक ही साइज़ के नट है जितने भी। ये सबसे पहले ना 2 नट इसमें लगा लेने हैं, जैसे ये लगा दिए पहले दोनों साइड में, 2 इधर के लगा दिए और 2 इधर के लगा देने हैं। दोनों साइड में 2-2 नट पहले लगा लेने हैं आपको मटगार्ड लगाने से पहले ही। जैसे ये इधर के भी लगा दिए दोनों नट। जैसे अभी इसके मटगार्ड सबसे पहले आपको ये 4 मटगार्ड मिलेंगे, 2 नीले वाले, 2 ये ब्लैक रंग के। सबसे पहले आपको ब्लैक रंग वाले हैं, इनका जो मुंह देख, ये इसका लेफ्ट राइट आपको देख के लगा लेना। जैसे ये खांचा यहाँ पे बैठेगा मटगार्ड का, पत्ती आपको टाइट नहीं करनी है, टाइट करोगे तो एक बार वो टाइट हो जाएगा, वहाँ से सुराख मैच नहीं होंगे आपके। तो ढीला ही रखना है उसको, ढीला रख के और इसमें कम्प्लीटली लगा लेना है पहले। ये यहाँ पे जैसे होल मैच हो गए, इन वालों में आएगा। जो नीचे वाले को छोड़ देना, ऊपर वाले जो सुराख है ये 3 पट्टी वाले इनमें लगाने हैं। ये जैसे इधर का भी लगा दिया, और ऐसे एक बार सारे नट बोल्ट लगा लेने हैं। लगाने के बाद में इनको टाइट करना है अच्छे से, नहीं तो एक आपने टाइट कर दिया जैसे आगे की पत्ती तो बाद में आएगा नहीं। तो जैसे ये इसके अंदर यहाँ पे अभी लगा देना है, अभी आसानी से आपके ऐसे टाइट हो जाएंगे सारे के सारे। अब आपको ऐसी 2 पत्ती हो रही होगी साथ में। सबसे पहले एक पत्ती इधर लगानी है बाहर की तरफ में ऐसे, इसमें बोल्ट लगा देने हैं सारे के सारे, 3 बोल्ट लगेंगे इसमें, नट और बोल्ट अच्छे। जैसे पत्ती लग गई, अब इनका लेफ्ट राइट देख के और इसके अंदर ये मटगार्ड लग जाएगा सबसे पहले। वो तो उधर का हो गया और ये वाला इधर हो गया। ये इसमें लगा के और सारे अब जितने नट बोल्ट आगे वाले, ये वाले पत्ती वाले, ये वाले, ये सारे टाइट कर देने हैं अच्छे से। ऐसे कम्प्लीटली मटगार्ड आपके फिट हो जाएगा, इधर का भी और उधर का भी। ये पत्ती लगेगी सबसे पहले, ध्यान रखना। और ऐसे ये मटगार्ड अभी ध्यान से पूरा अंदर की तरफ में खींच के और फिट कर देना अच्छे से। ये पीछे का हुक कैसे लगाना देख लो। आपको ये 2 बोल्ट मिलेंगे, नट और बोल्ट, इनमें पहले आपको डेबरी कस लेनी है अंदर की तरफ में ऐसे दोनों में, और फिर आपको इसके अंदर हुक में लगाने ऐसे। ये दाब के लिए होते हैं, इतने इतने चढ़ा देने हैं दोनों के अंदर, बस इतना हो गया। और ये वाला इधर लगा देना है ऐसे ही ऐसे। बस लिया, ये इस पे लगा देना आपको, ताकि ये हिलेंगे नहीं। बाद में आपको जैसे अंदर की तरफ में इनको खोल देना है वापसी, तो ये क्या रहेगा आपका जो पीछे का हुक है ये ढीला नहीं रहेगा, ये टाइट हो जाएगा। तीनों पिल ऐसे की ऐसे लगा देनी है, और फिर इसके अंदर बड़ी वाली डंडी लगा देनी है। ये आपकी डंडी रहेगा, ये साइड पीछे की तरफ में रहेगा जो मुड़ा हुआ है, ऐसे इसमें लगा देना है। ये आपकी डेप्थ वाली पत्ती होती है, जब फील्ड में मशीन चलेगी तो आपको ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करके कितना ज़मीन में रोटावेटर लगाना है, कितना ऊपर रखना है, ये उसका काम करेगी। तो ऐसे लगा के और इसको छोड़ देना, ये कंप्लीट हो गया। अभी इसका गियर का रोड कैसे फिट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक लंबा रोड मिलेगा, एक ये वाला रोड मिलेगा, और फिर आपको एक ये इसका ऊपर का मिलेगा लीवर का, एक ये छोटी पिन मिलेगी अलग से, और एक इसका लीवर का ये पेचकस वाला नट मिलेगा। अभी इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये जाएगी इसके अंदर, ये जो 3 होल बने हुए हैं इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, बीच वाले में लगा के इसको ऐसे, और ऊपर से इसको लॉक कर देना है। ये कम्प्लीटली लॉक हो गया।
और ये अभी सबसे बड़े वाली डंडी आपकी लगेगी यहाँ से, इसके अंदर ये लग गई और यहाँ पे एक लॉक, इसकी लॉक वाली पिन लगा देनी है, खाली लग गई कंप्लीट। और अब इधर का ये कनेक्शन कर देना है, इसके अंदर लगा के ये छोटी पिन रहेगी इसके अंदर लग जाएगी ये, और ऊपर से इसको लॉक कर देना है। और जो ऊपर फिर गियर का लीवर है वो इसके अंदर बना हुआ है, ये वाला सांचा, इसके अंदर मुंह इसका इधर के तरफ में रख के और लगा देना है। ये कंप्लीट टाइट हो गया। ये आपका यहाँ से लीवर स्टार्ट हो गया। इसको आप आगे पीछे, ये हो गया कम्प्लीटली। और ध्यान रखना इसका जब भी गियर लगाना होता है ना, मशीन जब खेत में चलेगी अपना, तो इसका गियर सीधा ही लगेगा, इसमें कोई क्लच नहीं दबाना। जब ये लाल वाला क्लच है ना, इसको ऊपर से दबाएंगे तब ये मशीन आगे चलेगी, छोड़ दिया वहीं पे रुक जाएगी। एक ही इससे सारा कंट्रोल होता है। और पीछे का रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा, अलग से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से तो 0 पे करना है गियर को, ये न्यूट्रल हो गया, अभी आगे का गियर कोई लगा नहीं है। और इसको यहाँ से ये रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स को पूरा कम्प्लीटली दबाना है। जैसे ये वाली है ना, इसको पूरा कम्प्लीटली दबाएंगे और ऊपर से ये दबाएंगे लाल क्लच, तब ये मशीन रिवर्स में आएगी। और कभी भी गियर लगाते हो, कोई भी गियर है तो इसका सीधा ही लगेगा, कोई इसमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऊपर का लाइट कवर कैसे लगाना है वो ध्यान से आपको अब देख लेना। सबसे पहले आपका ये लाइट कवर मिलेगा ऐसे, फिर आपको एक ये पत्ती मिलेगी आगे की तरफ में लगेगी, एक ये पीछे गियर बॉक्स की तरफ में लगेगी। तो सबसे पहले ये पत्ती लेके ये आपको यहाँ से 2 नट गियर बॉक्स के खोल लेने हैं। ये वाला एक तो ये नट हो गया और एक इधर का इसके सामने हो गया यहाँ पे। तो दोनों सबसे पहले आपको चाबी लेके ये नट खोल लेने हैं। ये इस पत्ती का मुंह इधर की साइड में रखना, बैक साइड में, और ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ से 2 नट खोले थे उनमें वापसी लगा देना इसको, ऐसे की ऐसे थोड़ा दबा के खींच के लगा देना इसमें। अब ये आगे की पत्ती लगाने के लिए ये पत्ती उठा लेनी है। 2 आपको अलग से ये नट मिलेंगे और 2 ये पाइप मिलेगी एक्स्ट्रा, ये वाली पाइप है। तो अब लगाना कैसे है इसको देखो। सबसे पहले है ना, ये 2 नट इसमें रस्सी में है ना, खींचने वाली में, ये खोल लेने। आपके पास में कोई टी गोटी होगी या स्कूटर बाइक वाले मैकेनिक से मांग लेना एक बार। ये नट खोल देने हैं दोनों के दोनों छोटे वाले, यहाँ से इनको निकाल देना है। एक इधर का नट हो गया, एक इधर का हो गया, ये खोलने ऐसे की ऐसे। और उसके बाद में ये पत्ती को लेना है, इस तरीके से लगेगी ये पत्ती, देख लेना। इसका जो मुंह है वो ऐसे रखना है, ठीक है। सबसे पहले एक नट अंदर से डालना है पत्ती में, ये देखो, हाँ डाल दो। और ऊपर से ये लगा के और इसके अंदर ये लगानी है ऐसे की ऐसे। ये एक साइड की लग गई और ऐसे इधर वाली दूसरी साइड में लगानी है। पहले नट डालना है और फिर ये पाइप दे रखा है, पाइप का टुकड़ा ये इसमें लगा देना है और इनको पूरा अच्छे से टाइट कर देना है। दोनों को कर दो टाइट। और ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनको नट को भी अभी पूरा टाइट करना है। जितने नट आप है ना कंप्लीटली मशीन के मैंने आपको बताए हैं, टूल वाले हो गए, मटगार्ड के हो गए, पत्तियों के, जितने नट कसते हैं उनको पूरा अच्छे से टाइट कर देना है। क्योंकि मशीन जब खेत में चलेगी तो कोई भी नट ढीला होगा तो खुल के गिर जाएगा। तो इनको अच्छे से पूरा कंप्लीटली टाइट कर देना है अभी। अब ये इसका बोनट उठा लेना है अपने को। और बोनट लगाने के लिए सबसे पहले ये वाली है ना, इसके अंदर लग जाएगा, रबड़ के अंदर दोनों में थोड़ा दबाव देके और इसमें लॉक लगा देने हैं। जैसे ये लग गया इधर का, ये उधर का लग गया, ठीक है। और ये अपना जो स्विच है इसको इधर रखना है और ये ऐसे की ऐसे पीछे वाले लॉक में लगा देना है। और ये इधर का लग गया, ये कम्प्लीटली लग गया इसका बोनट। अभी ऐसे इसका बोनट लगाना है पूरा कंप्लीट। अभी इसका सल्फ का कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले तो ये स्विच मिलेगा आपको, स्विच को खोलना है और ये लगाना स्विच यहाँ पे, ऊपर से वहाँ से लेना है, इसको निकालना है, यहाँ से ले लो इसको नीचे से। इसमें टाई, छोटी छोटी टाई आई है, बाद में जब कम्प्लीटली सारी वायरें लग जाए तो वो टाई लगा देना साथ में। तो ये इधर से है ना, सबसे पहले इसको खोलना है, ऊपर से ये खोल लेना और ऊपर से ये वार्सल निकालना है। इसका वार्सल निकालने के बाद में ये इसमें छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं प्लास्टिक के, इसमें इसको यहाँ पे लगाना है सीधा ऑन ऑफ में। पहले सबसे पहले वार्सल लगा देनी है और फिर ऊपर से ये इस पर लॉक कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है उसको, और वो लॉक अंदर उसमें लग जाएंगे। और ऊपर से इसमें ये चाबी लगा देनी है अपनी।
और कभी भी आप मशीन को चलाते हो तो स्विच को ध्यान रखना है कि स्विच कभी लगा के नहीं छोड़ना है, स्विच अपना काट देना, नहीं तो खड़ा खड़ा बैटरी डाउन कर देगा। ये अभी ऊपर से कनेक्शन के लिए आपको 2 ऑन ऑफ के बटन मिलते हैं। एक तो ये हो गया लाइट को जलाने के लिए और एक ये हो गया ऑन ऑफ के लिए। तो ऑन ऑफ के बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मशीन अपनी हो जाएगी चाबी से बंद। तो जो ऑन ऑफ का बटन है का जो स्विच है अलग से ये तार दिया हुआ, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक बार अलग से छोड़ देना है। और ये अपना लाइट वाला कनेक्शन की वायर है, इसको लगाना है। अब सबसे पहले अब देख लेना आप, ये आपको अलग से 2 बैटरी की वायरें मिलेगी, एक काली होगी एक लाल रंग की वायर होगी। तो अपनी लाल रंग की वायर को लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर से हटाना है, एक साइड से ये होगा मोटा टाइप का, इसको लगाना है इसके अंदर, ये खोलना है नट नीचे का, इसकी वार्सल निकालनी है। और फिर ये सबसे पहले ये आपका एक सफ़ेद रंग का वायर आएगा, फिर आपका एक ये ऑन ऑफ का आएगा जो अपनी लाइट का आएगा कनेक्शन के लिए, फिर ये कि लाल रंग वाला आएगा। तीनों तार लगा के और उसको वापसी टाइट कर देना है। अच्छे से टाइट कर देना उसको वापसी वैसे की वैसे। और ये टोपी इसके अंदर वापसी लगा देनी है। फिर एक अपने पास में काले रंग का वायर है, उसका कनेक्शन करने के लिए ये नीचे टंकी के नीचे बोल्ट है अपना, इसको खोलना है सबसे पहले अर्थ लगाने के लिए। ये जो बड़े वाला साइज़ है इसको पहले उधर लगाना है, उसके अंदर एक अपना लगाना है जो लाइट का ऑन ऑफ का जो तार आ रहा है उसका ये लगाना है सबसे पहले अर्थ, और फिर ऊपर से ये लगाना है जो आपकी काले रंग की वायर है जो बैटरी में लगेगी, फिर उसको वापसी लगाना है। तो उसके बाद में फिर आपको ये तार लेनी है, ये जो तार आपको दिख रही है और ये वाली तार है, इन दोनों को लगा देना है आपसरी में। ये लग गया। और जो ये वाला आपका स्विच है ये लगा देना इसके लाइट के बोनट के अंदर। कम्प्लीटली यहाँ का कनेक्शन हो गया। और जो ये 2 वायरें आपकी है ये जाएगी बैटरी में, जो आप बैटरी लेके आओगे ये यहाँ पे। याद रखना मशीन के साथ बैटरी नहीं आता है ट्रांसपोर्ट में, ना ही तो बैटरी आता है, ना इसका इंजन ऑयल आता है और ना इसका गियर ऑयल आता है, वो किसान को परचेज़ करके इसके अंदर डालना पड़ता है। यहाँ का एक कवर रह गया, ये वाला लगाना है इसके अंदर, यहाँ पे लगा के 2 नट इसके अंदर लगा देने हैं ये वाले, और फिर इसको टाइट कर देना है। गियर ऑयल डालने के लिए ऐसी कीप ले लें। सबसे पहले मोबिल आएगा इसका 3 लीटर से 200 ग्राम कम रखना है। जो गियर ऑयल 90 नंबर का, ये 90 नंबर का गियर ऑयल यहाँ से गियर बॉक्स में पीछे से इसमें आएगा 3 लीटर से 200 ग्राम बचाना है बस, बाकी सारा लगा देना है इसके अंदर।